देखो, आदेश में क्या है, सबसे पहले सेंटर में हमें कार्यालय का नाम लिखना है। फिर उसके बाद में उसका पता लिखना है कार्यालय का। देन फिर पत्र क्रमांक जहाँ पर आता है वहीं पर आएगा, और दिनांक जहाँ पर आती है वहीं पर आएगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन का पहला बिंदु है कार्यालय आदेश या आदेश शब्द लिखना। तो जब आप आदेश शब्द लिखोगे बिल्कुल सेंटर में आएगा ये चूंकि लंबा था इसलिए यहाँ तक पहुँच गया है। फिर उसके बाद मुख्य मुख्य भाग में आप ये पूरा लिखोगे, ये मार्जिन से चालू होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यदि आप सूची संलग्न कर रहे हो तो संलग्न करना है, अन्यथा संलग्न शब्द नहीं लिखना है। हस्ताक्षर करना है, पदनाम लिखना है, पता लिखना है। अब दूसरी बात कि अगर आपको इसमें पृष्ठांकन लगाना है तो पृष्ठांकन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा आप लिख के आ रहे हैं। बहुत कम आता है क्योंकि ऐसे ही है, छोटा सा बिंदु है। बात आती है दूसरी कि पृष्ठांकन कैसे लिखना है। तो पृष्ठांकन के बाद प्रतिलिपि शब्द आता है, पृष्ठांकन क्रमांक वहीं जैसे पत्र का क्रमांक लिखा जाता है, उसके बाद दिनांक लिखा जाता है। बस अंतर इतना है कि पत्र का क्रमांक जो भी होता है वो पृष्ठांकन क्रमांक उससे एक कम होता है, यानी कि पत्र का क्रमांक एक कम होता है और पृष्ठांकन का एक ज़्यादा होता है। इतना याद रखना है, ठीक है ना। पत्र के बाद में किस किस को उस पत्र को भेजना है उसकी सूचना देने के लिए पृष्ठांकन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि आपको समस्त लोगों को भेजना है तो जब भी समस्त शब्द आएगा तो परिपत्र आएगा, ठीक है ना। जैसे इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे पूरे जिले में, वो पूरे मध्य प्रदेश में भेजना है, तो समस्त लिखकर मैं पूरे मध्य प्रदेश में भेज सकता हूं। लेकिन अगर मुझे केवल अपने कार्यालय में भेजना है तो समस्त लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक कार्यालय अगर अकेला ही है तो दिक्कत नहीं है, कार्यालय में भेजो कोई दिक्कत नहीं है। तो आदेश जो है वो कार्यालय तक सीमित होता है। उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी को ही आदेश दिया जा सकता है, या उच्च विभाग से निम्न विभाग को ही आदेशित किया जा सकता है। अधिसूचना, अनुस्मारक और आदेश ये तीनों बीच में लिखे जाते हैं, दिनांक और क्रमांक के नीचे लिखे जाते हैं। कुछ जगहों पर ये ऊपर भी लिखे गए हैं, डिस्टर्ब नहीं होना है। हम एक ही प्रारूप का पालन करेंगे, बीच में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, सिंपल। जब मुख्य भाग में आप लिखेंगे तो इसमें कोई महोदय कोई कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि महोदय महोदया का स्थान नहीं है इसमें, आदेश है। सीधे सीधे सूचना या आदेश करना होता है, ठीक है ना। इस दिन कार्यालय में ये होने वाला है, सभी स्टाफ उपस्थित रहें, खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद उस अधिकारी का, जो कार्यालय का प्रमुख है, उसके हस्ताक्षर, या जो आदेश जारी कर रहा है उसके हस्ताक्षर, तत्पश्चात उसका पदनाम और स्थान, ठीक है ना। एड्रेस पूरा नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा, भोपाल है, सतपुड़ा भवन है, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद लिखिए। अब अगला प्रारूप हमारा कौन सा है, अधिसूचना। लिखिए उसमें राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदोन्नति आदि से संबंधित सूचना, आदि से संबंधित सूचना ये ऊपर नीचे कैसे होता है, रिंग का ऑप्शन नहीं है ना इसमें। क्लॉक है, ब्लो है, टेम्परेचर है, टाइमर है।
नाम नहीं लिखा, बस चित्र बना दो। चलिए लिखिए, क्या लिखा? राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति से संबंधित सूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। राजपत्र में प्रकाशित होती है। अधिसूचना सचिवालय, मंत्रालय या सर्वोच्च कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। सर्वोच्च कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक, इसमें भी पहले वही सब कुछ, कार्यालय का नाम, क्रमांक, दिनांक और अधिसूचना शब्द। प्रशासन विभाग, राज्यपाल, कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल दिया रहेगा, क्यों नहीं दिया रहेगा। मौसम विभाग तो अलग है, कलेक्टर ने आदेश जारी किया बाबू, कलेक्टर का कार्यालय है और क्या। तुमने ये कलेक्टर शिक्षा मंत्रालय कहाँ से बढ़ा दिया, बड़ा गलत कर दिया तुमने, हटाओ से। बस ये देखो, ये ऊपर लिखा है। ओके, लिखिए अधिसूचना एक, इसमें अधिसूचना लिखिए, यह आदेश दिया जाता है कि, ऐसे लिखना पड़ेगा। बोले सर वो तो आदेश था, पर ये अधिसूचना भी आदेशित है। फिर क्या हो रहा है? कार्यालय के अंदर नहीं हो रहा है, कि कार्यालय के बाहर जा रहा है। दूसरी बात, ट्रांसफर होना जरूरी है। पदोन्नति मतलब कि उसका प्रमोशन होना जरूरी है। तीसरा, कोई परिवर्तन किया गया है सेवा में तो उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो वो सब जो जानकारी होगी आपकी, वो किसके अंतर्गत जारी की जाएगी? बोले सर ऐसे ही तो बता दो उनको, क्या दिक्कत है? नहीं, जो गजेटेड ऑफिसर हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, उनके बारे में जो भी सूचना होगी वो आपको, वह आपको राजपत्र में जारी करनी पड़ती है। और राजपत्र में जो जारी होती है वो मध्य प्रदेश शासन का पत्र होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो आपने देखा होगा पेपर में छपता है कि इनके इनके ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन वो पेपर के आधार पे ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, कि पेपर के आधार पे ट्रांसफर माना जाएगा, नहीं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि पहले आपको पत्र भेज दिया जाएगा और फिर उसको बाद में छापाएंगे तब देखी जाएगी, नहीं। पहले छपेगी, फिर वो पत्र आपके पास पहुंच जाएगा कि भैया आपका ट्रांसफर हो गया, राजपत्रित अधिकारी का केवल। ठीक है, तो लिखिए उसमें क्या लिख रहे हैं हम। यह आदेश दिया जाता है कि, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, मतलब आप उसमें अपने शब्दों में लिख लो। यह आदेश दिया जाता है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक
के पद पर अंग्रेजी विषय में वेतनमान यह आदेश दिया जाता है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक। बोले सर एक बात बताओ, आपने निबंध में कहा था कि कुछ शब्द ना आए तो उसको अंग्रेजी में एज इट इज लिख सकते हैं, बस हिंदी रूप कर देते हैं, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, यहाँ पर कोई नियम नहीं है ऐसा। वहाँ छूट इसलिए थी कि वह गद्य था, यहाँ छूट इसलिए नहीं है क्योंकि यह औपचारिक है। मतलब जैसा है वैसा ही लिखना है। बोले सर जैसे हमें सहायक प्राध्यापक नहीं आ रहा है तो हम इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, छूट नहीं। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि राजभाषा के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर कोई शब्द नहीं है, और शासकीय पत्रों में विशेष रूप से गजट वाले स्थिति में राजभाषा का ही पूर्ण प्रयोग किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि एक राजपत्र की कॉपी अंग्रेजी भाषा में भी छपेगी, लेकिन हमें शासन ने कहा है हिंदी माध्यम में पेपर देना है, इसलिए हम अंग्रेजी का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा ये गलत हो सकता है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले से आपके विषय में लिखा होगा कि आपको क्या देना है, क्या लिखना है, तो वहाँ से शब्द उठाइए और प्रैक्टिस करिए तो सही हो जाएगा। तो इसमें मध्य प्रदेश शासन ने छूट नहीं दी है, वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो छूट नहीं दी। ठीक है। निबंध में हम ये छूट ले सकते हैं, क्योंकि निबंध में मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेजी विषय हो, वो जिस भाषा का हम शब्द लिख रहे हैं उस भाषा का मूल ओरिजिन, जो शब्द का ओरिजिन है उस पे ही हम लिख सकते हैं, अन्यथा ट्रांसलेट करके नहीं लिखना है। तो कोशिश यही करना है। क्या लिखा? वेतनमान 20,000, 20,000 मतलब 20,000 सहायक प्राध्यापक के पद पर अंग्रेजी विषय में वेतनमान इस पर अंकित वो इस पर निम्नांकित उम्मीदवारों को चयनित किया जाता है। ठीक है, तो मैं कम चाहिए तो कम ले लो। पैंतालीस हजार पर निम्नांकित उम्मीदवारों को चयनित किया जाता है। बोले सर ये तो चयन वाले उम्मीदवार हैं, और वो गजेटेड ऑफिसर है, सहायक प्राध्यापक है, इसीलिए। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर, यही है नियम। अगला लिखो। इसके बाद सूची बनाना है आपको, उम्मीदवारों का नाम, मतलब कौन कौन का आपने वो किया है, तो यहाँ सूची बना दीजिए कि किस किस की नियुक्ति आपने, जैसे अब अभी वर्ग 1 के टीचरों की भर्ती की जाती है, या पीएससी के अधिकारी ग्रुप में आपकी भर्ती जब होगी तो उसका जो सूचना है वो यहाँ पर छपेगी कि इन इनकी इस तनख्वाह के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत इनकी सूची ये रही, इनका चयन इस पद पर किया गया है कि नियुक्ति करना है। ठीक है, तो वो सूची यहाँ संलग्न कर देंगे। फिर उसके बाद में अगर कोई नियम शर्तें हैं तो नियम शर्तें बता दीजिए। तो बोले कौन सी नियम शर्तें सर? नियम शर्तें दो जगह मिलेंगी हमें, नियम शर्तें हमें दो जगह मिलेंगी। पहला, विज्ञापन जारी होता है तब, और जारी होता है तब जो शर्तें बताई जाएंगी
उनके अंतर्गत जो भर्ती की जाएगी वे ही शर्तें यहाँ पर अधिसूचना में उल्लिखित की जाएंगी, क्योंकि अधिसूचना केवल और केवल सूचना है, कोई नियमावली नहीं है। यहाँ केवल ये बताया गया है कि आपकी भर्ती इन नियमों के अंतर्गत की गई। फिर से, विज्ञापन जारी होगा, बोले विज्ञापन लक्स का विज्ञापन आता है सर, नहीं, विज्ञापन मतलब शासकीय विज्ञापन। विज्ञापन जारी होने का मतलब होता है किसी पद रिक्ति से संबंधित जानकारी को सामान्य जनों या उम्मीदवारों तक पहुंचाए जाने की सूचना या प्रारूप जो होता है उसे विज्ञापन कहते हैं। जैसे हमारा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जब परीक्षा होती है तो उससे पहले क्या आता है? तो नोटिफिकेशन आता है, उसी को विज्ञापन कहते हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आता है, दरअसल वो एडवर्टीजमेंट होता है, किसके द्वारा? विभाग के द्वारा। तो विभाग क्यों एडवर्टीजमेंट कर रहा है? वो बताता है कि हमें इतने लोगों की आवश्यकता है, हमें इस योग्यता के लोगों की आवश्यकता है, हम इस तारीख को परीक्षा आयोजन कर रहे हैं, जो जो इसमें उम्मीदवारी देखता हो अपनी, वे इस फॉर्म को भर दें। सिंपल। हाँ, वही 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 वही। या फिर अब मान लीजिए किसी विभाग में एक प्यून है, खाली हो गई जगह, तो केवल उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, फला फला विभाग में इस पद, इस कार्यालय में एक प्यून की भर्ती की जानी है, उक्त उम्मीदवार अपना भेज दें, बायोडाटा या जो भी है फॉर्म भर दें। तो दो तरह से हमारी उम्मीदवारी हम वहाँ प्रस्तुत करते हैं, एक अपना बायोडाटा देकर, या जिसे हम बोलते हैं अपना बायोडाटा नहीं, सॉरी, रेज्यूमे देकर। रेज्यूमे देकर हम अपनी उम्मीदवारी बताते हैं कि हमारा ये फॉर्म भर लो, फॉर्म भरकर, और ऑफलाइन, और एक होता है ऑनलाइन जो कि हम पीएससी के थ्रू अपनी उम्मीदवारी देते हैं उनको। फिर भर्ती हो गई आपकी, इंटरव्यू होने के बाद में आपका नाम तय हो गया, ठीक है। तो फिर उसकी सूचना जो है अधिसूचना में जारी की जाएगी कि इनका चयन हो चुका है, अब खत्म, ठीक है। वो जो नियम शर्तें जिसके अंतर्गत आपकी नियुक्ति हुई है वो यहाँ विवरण दी जाएगी कि इन इन नियमों के अंतर्गत आपकी नियम शर्तें आपकी यहाँ पर बता दी जाएंगी, इन इनके अंतर्गत आपकी भर्ती की गई है। इसमें अगर इस वो सब उसमें लिखा होगा जो उस विज्ञापन में पहले से वर्णित था, अतिरिक्त कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपके वेतनमान का उन्होंने लिखा है कि 20,000 से 45,000 में हुआ है, और अगला बैच जो है वो 25,000 से 55,000 के बीच में हुआ है, तो आपको वो 20-45 ही मिलेगा। आप बोले साहब वो इनको बदल दिया ये और वो, नहीं, आप जिस नियम के अंतर्गत भर्ती हुए थे वही चलेगा। हाँ, वो एक शासन की बात है कि वो आपका बढ़ा दे, तो उसकी सूचना भी इसमें जारी की जाएगी कि इस तारीख को इनका नियुक्ति की गई थी, इनके पद वेतनमान में इतना इतना था, अब इतना इतना किया जा रहा है, उसकी सूचना, गजेटेड ऑफिसर से संबंधित सभी सूचना। क्लियर है? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है इसमें, सिग्नेचर किसके होंगे? सिग्नेचर किसके होंगे बताओ? हमेशा ध्यान रखना, अधिसूचना में सचिव के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। किसके सिग्नेचर होते हैं? सेक्रेटरी, हाँ भाई, सचिव के सिग्नेचर होते हैं। और उस वो जो सचिव होता है या तो राज्यपाल कार्यालय का होता है या सामान्य प्रशासन विभाग का होता है, जैसे अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पत्र जारी किया गया है प्रशासन विभाग की ओर से जारी हो रहा है, तो प्रशासन विभाग का सचिव होगा जो, वही वहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिए आप नीचे, हर कोई सिग्नेचर नहीं करेगा, है ना। अधिसूचना में सचिव के सिग्नेचर होते हैं। अब जैसे अगर ऊपर राज्यपाल कार्यालय से जारी हुआ है, तो राज्यपाल के आदेशानुसार
सचिव, फिर नाम, है ना, कार्यालय, ये इस तरह से। थोड़ा संवेदनशील आइटम है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज में अधिसूचना आई, ठीक है ना। तो कॉलेज की अधिसूचना में क्या है? क्रमांक, दिनांक, एड्रेस, सेंटर में बड़ा है तो अधिसूचना। अधिसूचित किया है जाता कि अधिसूचित है कि उच्च शिक्षा विभाग एवं जनसंपर्क विभाग कुलपति के आदेशानुसार। ये जो आदेशानुसार शब्द है ये आता है राज्यपाल के आदेशानुसार या कुलपति, सर्वोच्च ही करेगा और कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं कि नीचे वाला कर देगा, नहीं, उसकी तो खुद ही नियुक्ति और पदोन्नति और क्रमोन्नति जो भी है वो इधर से ही अटकी हुई है। तो ये अधिकार किसको है? केवल सामान्य प्रशासन विभाग या राज्यपाल, केवल वे ही जारी करते हैं। इधर पे सचिव सिग्नेचर हो जाएंगे, कुल सचिव के जो भी है, ठीक है। अब इसमें पृष्ठांकन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये जितने भी नाम आपने लिखे हैं उन सबको सूचना पहुंचाना है ना, तो उन सभी को पद नाम के साथ में सूचित किया जाएगा। सूची है तो सूची को संलग्न कर दिया जाएगा और पद नाम के साथ पृष्ठांकन भेज दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसमें नीचे लिख लेना, इसमें पृष्ठांकन अवश्य आता है। इसमें पृष्ठांकन अवश्य आता है। हम्म हम्म। ये राज्यपाल के आदेशानुसार अगर लिखोगे तो ऊपर लिखोगे, और अगर ये राज्यपाल के आदेशानुसार नहीं लिखना है तो मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार ऐसा लिखना है। संलग्न इसमें सूची आती नहीं है जनरली तो, क्योंकि गिने चुने ही रहते हैं। अभी तक ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखा, तो मैं अपनी ओर से तो क्रम से नीचे नहीं, मध्य भाग में अधिसूचना लिख दिया। उसके बाद में अधिसूचना लिखना है, क्या है अधिसूचना हमारी। उसके बाद में या तो खत्म कर दो, या फिर अगर आपको सूचित करना है तो सूचना के लिए सूची बना दो, या फिर आप उसको सामान्य सूची जो हम बना रहे थे अभी, जैसे इसको देखो ना आप, ये जैसे, अरे यार कहाँ गई, अच्छा ऊपर खत्म चली गई। ये देखो, अधिसूचना लिख दिया, फिर यहाँ सूची बना दी किन किन को भर्ती किया गया है, उनका पद नाम लिख दिया। फिर इसके बाद उनकी भर्ती किन नियमों से की गई है उनका लिख दिया, खत्म। अगर स्थानांतरण हुआ है तो केवल यहाँ पद नाम, वर्तमान जिला और नया जिला, इस तरह से उसकी सूची बनेगी। जैसे तुम कलेक्टर थे गुना के, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया शिवपुरी में, तो सूची कैसे बनेगी? वर्तमान जिला गुना, नवीन जिला शिवपुरी, इस तरह से, ठीक है ना, नाम के आगे नाम लिखकर इस तरह से उस सूची को बनाना पड़ेगा। फिर उसके नीचे ये नियम शर्तें जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो केवल ट्रांसफर है, ये नियुक्ति है। तो नियुक्ति में ये लिखना पड़ता है, आवश्यक है कि इस नियम के अंतर्गत आपकी नियुक्ति हो रही है। हाँ बोलो, तुम ही बोल दो। नाम किसका? वो तो रैंडम अपन, हाँ अपना सोच के लिख सकते हो, अपना नाम लिख लो ना। यूनिवर्स को भेजो कि मैं हूँ, मेरा अधिसूचना जारी में नाम आएगा, मेरा नाम आएगा। हाँ बोलो।
जी हाँ बॉक्स, ये सूची है केवल। सिंपल लाइन खींचो, ज़्यादा रिंगा चिंगा मत करो। और हाँ, एक अच्छी चीज़ और बता दूं, सिंगल स्याही मतलब एक पेन। अगर आपको लगता है आपका पेन खत्म हो जाएगा तो उसी जैसे एज इट इज दो, या रिफिल। स्याही बदलने की अनुमति नहीं है। ब्लैक पेन नहीं यूज करना है, कलर पेंसिल वगैरह कुछ या नहीं ले जाना, आप केवल ब्लू पेन लेके जाएंगे। पेंसिल ले जाना, अगर अनुमति हो तो उपयोग कर लेना, पर इतना टाइम नहीं रहता है भाई साहब डेंटिंग पेंटिंग का। अरे नॉर्मल एचबी, पेंसिल पेंसिल, ऐसा कुछ नहीं है, नियम तो नहीं है कुछ भी ऐसा। पेन तो इतने ट्रांसपेरेंट कहाँ। अब पढ़ लेना, अभी नए नियम कुछ भी हो सकते हैं देखो, है ना। जूते चप्पल भी उतरवा सकते हैं, और टोपी उतरवा सकते हैं, तो घड़ी भी उतरवा लेते हैं। तो कुछ मत ले जाओ, सिंपल ऐसे ही जाओ, बिल्कुल चप्पल पहन के बिना बेल्ट के, ऐसे ही ओपन शर्ट, खत्म। बैठ से आओ, पानी ले जा सकते हो बॉटल में बस। क्रमांक, पदमा, पदनाम और लाइन खींचो, अच्छा लगेगा थोड़ा, ये अच्छी लगती है सूची नाम। एक ब्लॉग बनाना अच्छा रहता है, पर वो डबल डबल लाइन खींच के और वो फिर मतलब वो मत करना, सिंगल, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखो एक, ये अधिसूचना आगे भी है इसमें, पीछे भी है। तीन चार पेन इकट्ठे कर लूँ एक ही जैसे पहले ही, सही ले जाओ सब रही। नहीं ना, हेडिंग वेडिंग क्या होता, ब्लैक पेन चलता ही नहीं। अच्छा ये अच्छा, हाँ सॉरी। आदेश में ही है यार सूची, अभी मेरे पास अधिसूचना में नहीं है इस तरह से, सिंपल। अधिसूचना वाली सूची है नहीं मेरे पास अभी। नहीं अभी वो सूची नहीं है अधिसूचना वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र जो होता है वह शासकीय पत्र की ही भांति होता है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? तो नाम, ये सब वैसा का वैसे ही। यहाँ प्रति जो लिखा जाता है, प्रति में जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं वही लिखना है। विषय लिख दिया, संदर्भ लिख दिया, फिर संबोधन में जो भी लिखना है आप वो लिखिए संबोधन में। फिर विषय सूची, संलग्न अगर करना है तो कुछ संलग्न कर दीजिए, नहीं तो भवदीय लिखकर खत्म कर दीजिए। ये अभी तक हम करते आ रहे हैं, सिंपल। देखिए, अब यहाँ पर जो है पद नाम की जगह पर आप व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्धशासकीय है। अर्ध मतलब आधा। अब आधे का मतलब इसमें आधा शासन जैसा दिखेगा, तो आधा कैसा दिखेगा? व्यक्तिगत जैसा। तो जब किसी भी विषय से संबंधित अधिकारी या कार्यालय की रुचि उस विषय विशेष में होती है, तब वह निज रूप से जानकारी प्राप्त करने, परंतु शासकीय
विधि में उस जिस पत्र प्रारूप का प्रयोग करता है उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। यह किसी सूचना को देने के लिए भी हो सकता है, लेकिन विषय शासकीय होता है। हमेशा ध्यान रखें, विषय शासकीय होगा, रुचि निजी हो सकती है। लेकिन निजी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा निजी, शासन के रूप में निजी। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक मुख्यमंत्री हैं, उनने दूसरे मुख्यमंत्री को अगर लिखा तो अर्धशासकीय पत्र होगा कि देखने में आ रहा है कि मंडियों में तौल में ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं किसानों को, आपके प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ओर मतलब आप इस ओर ध्यान देंगे। ऐसा आपका प्रिय मान्यवर, ऐसा कुछ भी जो भी लिख सकते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर रुचि किस में आ रही है? शासन के विषय में। व्यक्ति की रुचि जब आती है तब उसमें अर्धशासकीय पत्र होता है। तो लिखिए एक बार। किसी शासकीय कार्य में उच्च अधिकारी की रुचि, किसी शासकीय कार्य में उच्च अधिकारी की रुचि लेने पर, उच्च अधिकारी की के रुचि लेने पर जिस पत्र व्यवहार के लिए, पत्र व्यवहार के लिए जिस प्रारूप का उपयोग होता है, अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। जिस प्रारूप का उपयोग होता है उसे अर्धशासकीय पत्र प्रारूप कहते हैं। यहाँ पर महोदय वगैरह नहीं लिखना है। हाँ लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप अगर प्रिय भी लिख सकते हैं छोटा है तो, मान्यवर भी लिख सकते हैं बड़ा है तो, श्रीमान भी लिख सकते हैं आपकी इच्छा है तो, है ना। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। नियम नहीं है कि आप करें ही करें, अगर आपको करना है व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। तो महोदय तो अपनी जगह है ही, महोदय तो है ही। मान्यवर, श्रीमान, प्रिय, इन शब्दों का प्रयोग भी संबोधन के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको एक और मना किया था कि आप जो है इसके अंतर्गत धन्यवाद वगैरह ना लिखें, लेकिन यहां पर आप धन्यवाद लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की है ना, तो धन्यवाद लिखा जा सकता है। विषय पे निर्भर करेगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह ठोक के ही जाओ, परंतु यहां इन 3 जगहों पर छूट मिलती है। पहला, व्यक्ति का नाम प्रति के बाद, दूसरा संबोधन, और तीसरा ये नीचे कृतज्ञता। तो कृतज्ञता में आप लिख सकते हैं। विषय संदर्भ अवश्य लिखे जाएंगे, इसमें नियम है या आवश्यक होता है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना आपकी रुचि काय में है, आप क्या पूछ रहे हो, क्या बताना चाहते हो, तो वो संदर्भ के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। धन्यवाद के साथ एक और शब्द इसमें लिखा हुआ है, आभार, ना। आभार सहित, ऐसा भी लिख सकते हैं, आभार सहित भवदीय की जगह आपका या प्रिय, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही वही, वो नियम है। कहाँ पर? ये संलग्न, अगर ये मेंट, ये क्या है ना, वो है
मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ लगाना है तो संलग्न का स्थान ये है। बात समझ। ये धन्यवाद तो लिख सकते हैं, उसके नीचे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मूल जो है, आपकी मूल विषय जो खत्म होता है ना, उसके ठीक नीचे ये आता है। उसके बाद अगली लाइन से ये आता है, भवदीय आपका नहीं, उसमें उसकी वो मैचिंग वाली लाइन। जैसे अगर मान लो आपने ये लिखा संलग्न, ठीक, आपने इधर विवरण लिखा, क्या क्या दे रहा हो संलग्न में। जैसे मान लो आपने कहा हम इसमें सूची लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो एक सूची किसकी, बोलो, अधिकारी की, सूची अधिकारियों की, ठीक है, हो गया। एक ही लाइन में तो बताना था, यहाँ सूची थोड़ी लिखना है, ये तो बताना है कि हम सूची लगा रहे हैं, पीछे देख लो जाके। जो भी फोटोकॉपी लगा रहे हो ना, तो उसमें आप यहाँ लिख दो फोटोकॉपी लगा रहे हो, प्रतिलिपि आदि, फिर उसके बाद में यहाँ से अवधि लिख दो। भाई 3 लाइन से ज्यादा लिखना भी मत यार, अपना पत्र है। हम्म। क्या, नहीं 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 नहीं, सेंटर में लिखो आप तो, इस ये अर्धशासकीय है, आप कॉर्नर में भी लिखाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे। और मैंने कहा ना, ये 3 4 जगह हैं जहां अर्धशासकीय रूप है। विषय शासकीय है, प्रारूप शासकीय है, बस ये 3 4 जगह जो हैं उनमें आपका परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें और भी शब्द हैं, भवदीय के स्थान पर आप लिख सकते हैं विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय। बिल्कुल मित्र लिख दो, क्या दिक्कत है, परंतु मित्र नहीं है ये, शासकीय रूप से मित्र नहीं होते। फिर वो अनौपचारिक पत्र हो जाएगा पूर्ण रूप से। ये थोड़ा सा औपचारिक में आता है, लेकिन ये थोड़ा अर्ध औपचारिक है, तो इतनी छूट नहीं है। मतलब देखो, मैंने अभी तक कहीं मित्र लिखा हुआ देखा नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी फिर आप जानो। चलो अगले पे चलते हैं। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये 4 जो परिवर्तन थे वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, अब आप बोलेंगे सर विषय प्रॉब्लम दे सकते हैं हमको, तो विषय की तैयारी तो करना पड़ेगा, उधर नया विषय ही आता है हर बार, उसकी कोई तरीका नहीं है। हाँ, हम आपको कई प्रारूप भेज देंगे, आप उन्हें पढ़िएगा, तो आपको एक वो हो जाएगा कि रफ आइडिया कि हाँ ऐसा लिखना है, लगभग लगभग। बाकी इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। चलिए। हाँ, ये स्कूल वो है, महाविद्यालय है अपना, एक ही ऊपर वाला भी नीचे वाला करेगा। एक और था ना ये, देख लिया। एक बार जरा सिलेबस चेक करना एमपीपीएससी का, उसमें इस साल कौन कौन से प्रारूप हैं अभी, मेरे पास सभी हैं, एक दो शायद उसने हटा दिए हैं, मैंने याद नहीं है मुझे, इसलिए एकदम विज्ञप्ति है या नहीं ये देख लो बस। थोड़ा सा मिस हो रहा है, बस विज्ञप्ति देख लो है कि नहीं, विज्ञप्ति। है, नहीं है, 2 मिनट।
अधिसूचना, विज्ञापन और ओके, टिप्पणी और प्रतिवेदन और चार थोड़ी है। हाँ, रुक जाओ। शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, यही है। ठीक। चलो, ये दो बचे हैं, ये बचे हैं दो। सबसे पहले बात करते हैं टिप्पणी पर। लिखिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूं समझिए, आपने देखा होगा, सुना होगा कि सामान्य रूप से हम कहते हैं कि किसी विषय पर यदि हम किसी के द्वारा विचार मांगते हैं, तो वह अपने विचार जैसे हमें देता है, उस विचार अभिव्यक्ति को ही हम नाम देते हैं अलग अलग। जैसे अगर हमें विचार चाहिए तो एक होती है सलाह, ठीक। फिर उसी शब्द को उर्दू में कहा जाता है मशवरा। हाँ, कोई मशवरा हो तो बताए। फिर एक होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसी हमको गाइडेंस, है ना। गाइडेंस दे दो, इसमें क्या है। तो सलाह जब दी जाती है तो मौखिक होती है सामान्य रूप से, लेकिन शासन में मौखिक मौखिक कुछ नहीं होता है, सब कागज होता है। तो यहाँ पर जब किसी विषय पर सलाह मांगी जाती है, तो उस पर अधिकारी जो अपनी सलाह प्रस्तुत करता है, उसे बोलते हैं टिप्पणी। ठीक है, किसी विषय पर अपना कुछ कहना, टिप्पणी करना। ये ये सामान्य रूप से जब हम आम बोलचाल में टिप्पणी शब्द का उपयोग करते हैं तो बिना मांगे भी होती है। हम बिना मांगे भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन शासन में मांगने पर ही की जाती है। एक, टिप्पणियों का कलेक्शन या जिस प्रारूप में हम इसे जमाते हैं उसे बोलते हैं टिप्पण। ठीक है, टिप्पण। रुक तो जा भाई, धैर्य धारण कर। वो मुझे पता है, मैं बस क्रॉस चेक कर रहा था कितना बचा है। टिप्पण प्रारूप है के अंतर्गत टिप्पणियां लिखी जाती हैं। क्लियर। हमें टिप्पण पढ़ना है जिसके अंतर्गत टिप्पणियां दी जाएंगी। क्लियर है। तो ये कैसे होता है, तो उसका एक क्रम है। क्रम है कि सबसे पहले निम्न अधिकारी, वो क्लर्क, सबसे पहले नीचे जो क्लर्क होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लिपिक। लिपिक के द्वारा पत्र प्रारूप तैयार किया जाता है, कोई भी। फिर उस पर उच्च लिपिक के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। यहाँ मैंने इसको देख लिया, इसमें कोई गलती नहीं है। तत्पश्चात क्रम से वो अधिकारी के पास जाता है, और जब सर्वोच्च अधिकारी उस पर सिग्नेचर कर देता है कि हाँ ये सही है, इसको आदेश आगे, इसको आगे बढ़ाया जाए, तब जाके वो इस प्रकार का पत्र बनता है। हमें पत्र नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमें प्रारूप पढ़ाया जा रहा है। मतलब पत्र लिखने से पहले जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिस पर अधिकारी के सिग्नेचर हुए नहीं होते हैं, करना होता है उसको, तब तक के लिए वो प्रारूप कहलाता है।
प्रारूप मतलब कच्चा मसौदा या ना। तो जब हम इसको तैयार करते हैं तो वैसे ही जब कार्यालय में किसी सलाह मशवरे को तैयार किया जाता है तो उसके लिए प्रारूप तैयार करता है क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। फिर उसका हेड क्लर्क तक पहुंचती है वो बात, उस पे उसके सिग्नेचर होते हैं, तो फिर अधिकारी कितने बैठे हुए हैं उस पर बात आती है। तो हाईएस्ट जो पोस्ट अधिकारी की होती है उस तक जब ये बात पहुंचती है, देन उस पे अगर वो फाइनल कर देता है तो उन सभी टिप्पणियों के आधार पर निष्कर्ष निकालकर उसको स्वीकार कर लिया जाता है। उदाहरण लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि कक्षा का समय 2 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे किया जाए या नहीं किया जाए। आप अपने अपने विचार दीजिए। जी, जोर से बोलो। 1.5 घंटा करना चाहिए। तो 1 घंटे में ही काम हो जाता है हमारा। तो 4 घंटे भी पढ़ा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना तो हमें 2 ही घंटे है। क्या है? जल्दी बोलो। बढ़ा देना चाहिए, यस। बढ़ा देना चाहिए। 3 घंटे करना चाहिए। ठीक है। इधर थोड़ा ब्रेक लेके करना चाहिए। पीछे ब्रेक लेकर। हम्म, इधर जी, बढ़ा देना चाहिए। ओके। पीछे वाले बता ही दो। नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लोग क्या च्यवनप्राश खा रहे हैं? हम भी खा। अच्छा, सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं पढ़ सकते हैं। वो सीधे सीधे कह रही है आज ज्यादा हो गया, काय को लगे लगन में। और दोनों कह रही हैं, हैं? दोनों कह रही हैं अब हो गया, बहुत है, खत्म करो सर। आज एक ही की शक्ल दिख रही है, दूसरे दिख ही नहीं रहे। चलो खैर। ये जो मैंने आपसे मांगा था, ये क्या था? सलाह थी। आपने क्या किया? आपने अपनी अपनी टिप्पणी दी। शॉर्ट एंड स्वीट। बढ़ा देना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, ब्रेक लेके बढ़ाना चाहिए। 3 टिप्पणियां एकत्रित हो गई। 2 लोग कह रहे हैं बढ़ा देना चाहिए लेकिन परिवर्तन करके बढ़ाना चाहिए। एक कह रहे हैं नहीं बढ़ाना चाहिए। कारण बताया उन्होंने। तो ये जो है, इसी तरह से जब शासन में कोई निर्णय लिया जाता है तब इसी प्रकार से टिप्पणियां लिखी जाती हैं पत्र पर। तो उसी का प्रारूप हमें पढ़ना है। बोले थी। अच्छा, वाला छूटने की उम्मीद थी आपने तो। क्यों? छूटने की उम्मीद थी? पक्का? तो इसका मतलब ये है कि ये भी कह रही है कि बढ़ा देना चाहिए। हाँ। अब अब कह भी नहीं सकते कुछ अब तो। चलो लिखो। क्या लिखा? अभी तक कुछ लिखा है इस पे? एक बार बताइए क्या लिखा। अच्छा, लिखिए। किसी कार्यालय की किसी समस्या का निराकरण या किसी कार्यालय में समस्या का निराकरण या पत्र का उत्तर देने हेतु या पत्र का उत्तर देने हेतु किसी कार्यालय में किसी समस्या का निराकरण या पत्र का उत्तर देने हेतु, मतलब कहीं दूसरे अन्य कार्यालय से कोई पत्र आया, तब उससे संबंधित कि भैया बताओ क्या करना है इसका। ठीक है ना? उत्तर देने हेतु के विभिन्न अधिकारियों के
मत प्राप्त करने की प्रक्रिया के मत प्राप्त करने की प्रणाली, सॉरी प्रक्रिया नहीं, प्रणाली ठीक है। टिप्पण कहलाती है। प्रणाली टिप्पण कहलाती है। इसके अंतर्गत अधिकारी विषय से संबंधित अपने विचार या सहमति आदि टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं या देते हैं। टिप्पणी के रूप में देते हैं। सामान्य रूप से यह फाइल पर ही लिखवाई जाती हैं। फाइल पर ही लिखवाई जाती हैं। फाइल फाइल FILE फाइल 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 देसी फाइल, इंग्लिश फाइल 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 पर ही लिखवाई जाती हैं। ठीक है, ओके। इसमें लिखिए, निम्न श्रेणी लिपिक द्वारा तैयार निम्न श्रेणी लिपिक द्वारा तैयार किए जाने के बाद इसे क्रम से उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाता है। किए जाने के बाद क्रम से इसे उच्च अधिकारी के पास पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है। ठीक है, लिखिए जरा। ये तो मैंने शब्द लिख दिया था, केवल इसको यहाँ रख देते हैं। अरे यार, ये आ गया इधर से। ओके, सबसे पहले दिनांक, ठीक। फिर इसके बाद में विषय, फिर विषय का विवरण छोटा सा, फिर शब्द लिखा जाएगा, आदेश, हेतु, प्रस्तुत, ऐसा लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर जो है हस्ताक्षर किए जाएंगे। अभी लिखना मत रे। दिनांक लिखी जाएगी और अपना पद नाम लिखा जाएगा। ये भेजेगा UDC को। जब UDC अपना प्राप्त कर लेगा तो इसको भेजेगा वो नीचे, सहमति, निर्देश, हेतु, प्रस्तुत। फिर इस पे ये हस्ताक्षर करेगा। ये हस्ताक्षर करेगा
फिर दिनांक लिखेगा, फिर यूडीसी पद लिखेगा, इसके बाद ये भेजेगा एचडी को, फिर एचडी के पास जाएगा, वह अपनी टिप्पणी देगा। इस तरह से ये क्रम से चलता चला जाएगा और अंत में जाकर सर्वोच्च अधिकारी के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो एलडीसी, यूडीसी, एचसी और एओ और एच। देखिए क्या होता है कि क्रम से चलता है ना। आदेश जो है, सॉरी, इसको देखिए, विषय लिखा, सबसे ऊपर हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक लिखा, विषय लिखा, विषय में क्या करना है उसका संक्षिप्त ब्यौरा लिखा जाता है 3-4 लाइनों में। लिख ही ले, तुम पहली क्लास है आज तुम्हारी? तो थर्ड क्लास है, तो यहाँ रख दो अभी थोड़ी देर के लिए। दिनांक लिखा, फिर विषय लिखा, विषय का संक्षिप्त विवरण पहले तो एक लाइन में लिख दो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा, उसके बाद यह शब्द लिखा, आदेश हेतु उपवाक्य, आदेश हेतु प्रस्तुत। उसके बाद में ये जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, मतलब निम्न श्रेणी लिपिक, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, ऐसा। ये दिनांक के साथ अपने हस्ताक्षर करेगा, और यहाँ हस्ताक्षर इन द सेंस लघु हस्ताक्षर किए जाते हैं। बोले लघु मतलब छोटे वाले, बोले छोटे क्या होते हैं? ये हस्ताक्षर तो हस्ताक्षर होते हैं, छोटे बड़े क्या होते हैं? तो कार्यालय में जो है ना, एक शब्द चलता है चिड़िया बैठाना, है ना। उस शब्द का मतलब होता है छोटे हस्ताक्षर। क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपका हस्ताक्षर है कुछ ऐसा, जैसे मेरा हस्ताक्षर इतना लंबा है, ये इसमें तो आधा पेन खर्च हो जाता है स्याही, है ना। अब मान लो मुझे 50 जगह सिग्नेचर करने हैं। एक बार वो बाबू फाइल लेके आ गया, सर ये, सर वो, सर ये, सर वो। अब मैं अगर 50 जगह अपनी स्याही बर्बाद करूंगा तो 3 दिन में पेन खत्म हो जाएगा। तो अधिकारी क्या करते हैं, शॉर्ट वाले सिग्नेचर करना सीख जाते हैं। हो गया, इसको बोलते हैं चिड़िया। तो ये जो होते हैं ना, ये लघु हस्ताक्षर होते हैं। कहाँ सिग्नेचर घुमाते रहेंगे, लंबा चौड़ा करते रहेंगे। हो गया, टड़ाटड़ 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 टड़ाटड़, ये चिड़िया बैठाना कहलाता है। अरे वो तो बता रहा हूँ यार, मतलब बैठे ही हैं। एक जैसे नहीं करे आपने। हाँ तो करेगा ना, तो इसीलिए तो वो लंबा चौड़ा नहीं करता है कि छोटे में जल्दी टाइम खत्म करो आगे बढ़ाओ। तो वो हस्ताक्षर यहाँ पर लघु हस्ताक्षर लिखा जाता है, लघु हस्ताक्षर करेगा। फिर ये एलडीसी जो है यूडीसी को भेजेगा, अपर डिवीजन क्लर्क, उच्च श्रेणी लिपिक को भेजेगा। उसके पास जब ये पहुंच जाएगा तो इसको वो काटेगा, बोले हाँ अब पहुंच गया मेरे पास। फिर वो अपनी सलाह देगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा ये। आगे बढ़ने के बाद फिर ये एच डी, हेड क्लर्क पे, सॉरी, एच डी पे जाएगा, हेड क्लर्क पे जाएगा, सर्वोच्च लिपिक पे। फिर वो अपनी सलाह देगा,
इस तरह से ये सलाह देते चले जाएंगे और आगे वाले को यहाँ पर लिखते चले जाएंगे कि ये उसके पास ले जाओ। तो वो जो प्यून होता है वो इधर देखता जाता है कि किसके पास ले जाना है, फिर उसके पास ले गया। सर, 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 ऐसे चलता जाएगा वो। और वो सिग्नेचर सब लोग अपने अपने देते चले जाएंगे। तो यहाँ ये जो ये लिखा जा रहा है ना बेटा, ये है टिप्पणी। ये तो आदेश हेतु प्रस्तुत उसने लिख दिया कि भैया इस पे अपना अपना बताओ क्या करना है, आदेश देना है, इस पे काम करना है अपन को। तो ठीक है, चलो सहमति, निर्देश, ओके, सहमति, तैयार, राजी, एक एक दो दो शब्द छोटे छोटे ऐसे ही लिख देते हैं वो लोग, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, मतलब टाइम खोटी करना है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन। मैं ये उदाहरण सभी क्लासों में बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पंखे खराब हो जाएं, कुर्सियाँ टूट गई हैं, तो हम यहाँ क्या कार्य करते हैं? भाई कुर्सियाँ मंगाना है, तो क्या कहेंगे? सर से बोलेंगे जाके, सर कुर्सियाँ मंगा दो, हो गया, आ जाएगी कुर्सी। लेकिन सरकारी कार्यालय में ऐसा नहीं होता है। हम जाते हैं तो हम देखते हैं टूटी कुर्सी पे बैठे हैं लोग, कुर्सियों में रस्सी बांध बांध के बैठे हैं लोग। टूट गई कुर्सी तो एक तरफ फेंक दी, पंखा कट 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 चल रहा है, तेल डालने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ सब अपनी अपनी कर रहे हैं, और दूसरा कि एक क्रम है कि उस क्रम में ही आओगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्रम क्या है? तो सबसे पहले अगर आपने देखा कि भैया कुर्सी टूट गई है, तो या तो अपने घर से ले आओ, और अगर शासन से चाहिए तो शासन की एक निधि है, में जैसे कंटिजेंसी फंड होता है ना, ऐसे उसका वो है, उसमें रखा हुआ है। ऐसे मिलेगा कब? बोले मिलेगा तब जब उच्च अधिकारी सिग्नेचर कर देगा। बोले उच्च अधिकारी सिग्नेचर कब करेगा? कि जब डिमांड आएगी। बोले डिमांड कहाँ से आएगी? बोले सब कहेंगे तब। बोले सब कैसे कहेंगे? पकड़ में आई? सब कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे कि ये डिमांड है साहब, ये पूरी करो, ऑफिस में इस चीज की जरूरत है। बोले काय की? बोले कुर्सियां टूट गई साहब, पंखे कटकट हो रहे हैं, पंखे चल नहीं रहे हैं। बोले 5 पंखे चाहिए, 10 कुर्सियां चाहिए। अच्छा, ठीक है। विषय, कार्यालय में कुर्सियां और पंखे खरीदने बाबत। कार्यालय में वर्तमान समय में इतनी इतनी कुर्सियां हैं, लेकिन उसमें से 6 क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पंखे इतने इतने हैं, लेकिन उनमें से 5 चल नहीं रहे हैं, जिनके कारण से नए पंखे क्रय करने, नई कुर्सियां क्रय करने के लिए कार्य आदेश हेतु प्रस्तुत। आदेश हेतु प्रस्तुत, ठीक। सब अपने अपने सिग्नेचर करते जाएंगे, सहमति, सहमति, सहमति। अब सहमति हो जाएगी, फिर क्या होगा? बोले भैया अधिकारी के पास पहुंच जाएगा, एचओ, हेड ऑफिसर जो है, मुख्य अधिकारी जो है, उसने सिग्नेचर कर दिए। वो किसके पास भेजेगा? किसी के पास नहीं, वो खुद मुखिया है। तो इधर पे फिर उसके बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो एओ है, असिस्टेंट ऑफिसर है, ये एओ जब इधर से भेजेगा एचओ को, तो एचओ के पास जैसे ही पहुंचेगा ये, तो एचओ क्या करेगा? इस पे सिग्नेचर करके यहाँ खत्म कर देगा। बोले ठीक है, आप लोग राजी? ओके, अपन भी राजी। ठीक, राजी हो गए सब। और इधर पे उसने क्या करेगा फिर? सरकार क्या करती है फिर? उस जो फंड आता है, उस फंड में से पैसा, ट्रेजरी ऑफिस में से आपका वो पैसा निकाल लेते हैं आप, कि भैया हमारे ऑफिस में इतनी जरूरी है। सरकार क्या करती है ना, एक निश्चित मात्रा में आपको फंड देती है कि इतना इतना आपको आपके कार्यालय की व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया जाता है। अब जितनी जरूरत पड़े निकाल लेना, नहीं तो ये अगले साल वापस, मतलब साल खत्म होते ही से वापस चला जाएगा। तो कई विभाग जो है ना, उस फंड का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको या तो जरूरत ही नहीं होती है, या उनको पता ही नहीं होता है कि ये भी कर सकते हैं अपन इसमें। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ऐसा ना हो, मान लो दूसरी बात आती है, कि दूसरी बात आती है कि साहब एक भवन का निर्माण करवाया जाना है, क्योंकि कार्यालय में एक कक्ष की अतिरिक्त आवश्यकता है। तो अब ये कहाँ से आएगा? ये बोले ये उस फंड में नहीं है, ये वो जो छोटा वाला फंड था ना, उसमें नहीं है। बोले फिर क्या करें? इसके लिए टेंडर जारी करना पड़ेगा। तो क्योंकि भाई कुर्सी खरीदने के लिए तो आप सीधे बुला लो, तो टेंडर कहाँ से आएगा? बोले टेंडर जारी होगा
उस टेंडर का मतलब होता है निविदा। हिंदी में बोलते हैं इसको निविदा। निविदा में क्या होता है? तो निविदा में शासन की आवश्यकता अनुसार क्या होता है? उसमें शासन की आवश्यकता अनुसार जब किसी निर्माण कार्य को या किसी क्रय संबंधी बजट को वो बजट को बोल रहा हूँ कार्य को करवाया जाना होता है, तब निविदा जारी की जाती है। जब ये निविदा जारी हो जाती है तब क्या होता है? जब ये निविदा जारी हो जाती है तो इससे संबंधित लोग इसके फॉर्म को भरते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं अपन फॉर्म, है ना? और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको प्रपत्र। अच्छा, ये होता है प्रपत्र। ये इसी में होता है क्या, और कहीं नहीं होता है? होता है। आपने रेलवे रिजर्वेशन किया वहाँ विंडो पे जाके, विंडो पे जाके कभी किया? नहीं किया। विंडो पे जाते हैं आप, एक उसको एक वो कागज़ देता है, उसमें 6 लोगों की सूची आप भर दो, ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, ये सब भरना होता है उसमें। फिर वो जमा होता है, तब जाके आपको उसमें वो बताता है कि इसमें ये अच्छा ये चाहिए, हाँ ये चाहिए, तो वो दे देता है। आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन तो आजकल फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। लेकिन आप पीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है कि नहीं? वो है प्रपत्र, है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रो फॉर्म या प्रो फार्मा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कुछ शब्द है। हम्म, पोर्टफोलियो नहीं, फॉर्म तो है लेकिन उसमें प्रो शब्द जुड़ा हुआ है शायद। हाँ, प्रोफार्मा ही बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रपत्र, जिसमें कि पहले से ही तैयार होते हैं ब्लॉक्स, आपको केवल भरना होती है जानकारी। ठीक है? जैसे जो सर्विस टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर हैं जो, वो लोग अपना फॉर्म भरते हैं, 6 नंबर फॉर्म, 5 नंबर फॉर्म, स्कूल वाले भरते हैं अपना फॉर्म। पहले से तय है, शासन के द्वारा तय कर दिया गया है कि ऐसे ही भरना है, इसमें ये भर दो आप। तो वो जो जानकारी पहले से ही तय है उसमें केवल आपको भरना है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो कॉलेज वाले क्या देते हैं? तो फॉर्म, आपको फॉर्म जो देते हैं ना उसको प्रपत्र बोलते हैं। आप अपना नाम भरो कैपिटल लेटर में, फिर पिताजी का नाम भरो, फिर आपने कहाँ से पास किया है, जन्म प्रमाण पत्र क्या है, आयु वगैरह सब कुछ उसमें जो भरते हैं वो इसमें भरा जाता है। तो दैट इज प्रपत्र सामान्य रूप से। इसमें जब निविदा जारी होती है तो ये जो निविदा है ये प्रपत्र के माध्यम से शासकीय आदेश वो शासन के पास पहुंचती है। जैसे 5 लोगों ने भर दिया कि साहब हम बनाएंगे आपका भवन, हमारे पास अनुभव है 5 साल का, हमारी मशीनरी इतनी है, हमारे पास ये है, हमारे पास सब भर के उनने भेज दिया अकॉर्डिंग टू शासन। तो फिर दोबारा से टिप्पणी लिखी जाएगी, टिप्पण लिखा जाएगा कि भैया 5 निविदा आई हैं, किसको भरना है, किसको स्वीकार करना है बता दो। फिर टिप्पण के द्वारा तय होगा कि भैया वो तीसरे नंबर वाली निविदा अच्छी है, वो 1.25 लाख में पूरा कर रहा है, ठीक ठाक है, बैलेंस है, बजट है, उसका अनुभव ज़्यादा है, तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर ये बंदा आएगा, तीन उसको बुलाया जाएगा, 3 नंबर वाले को, कि भैया इस फॉर्म 3 नंबर वाले को आ जाओ तुम बनाओ। तो फिर वो उस फंड से पैसा निकाल के, निर्माण फंड जो भी होगा उसका, उससे पैसा निकाल के उसको दिया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं दिया जाता। कब दिया जाएगा? वो बनाएगा, सामान लाएगा खुद, फिर वो उसका बिल बना के देगा कि साहब देखो इतना सामान लगा दिया। फिर वो वहाँ से बिल को फाइनल करेंगे कि साहब ये बन गया, उधर बैंक में लगेगा, फिर वहाँ से पैसा आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आज बनाने के लिए उसने दिया था, बिल मिल सब बना के तैयार करके दे दिया, भवन भवन बना के, और पता चला 6 महीने लग गए उसका रिटर्न आने में। तब तक वो भवन भवन आधा ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कि आधा बनाऊंगा, फिर आधा इससे दोगे तो तब आगे बढ़ाऊंगा, आधा पड़ा है। तो शासकीय काम देर से क्यों होते हैं? बाबूजी छुट्टी पे चले गए, एचओ घर पे हैं, एओ के घर शादी है, कुछ भी चलता रहता है। ठीक, तो ये हो गया प्रपत्र, जो कि पहले से तय प्रारूप होता है, जिसमें आपकी जानकारी मांगी जाती है और आप अपनी जानकारी संबंधित तक पहुंचा देते हैं।
निविदा टेंडर, ये सामान्य रूप से जारी की जाती है पेपर में। पेपर में आपका इसका आप देखना, कभी भी निविदा जारी की जाती है उसमें लिखा रहता है, निविदा ही शब्द लिखा रहता है, और वो जारी होती है, उसमें आपको भरना होता है। बात आती है विज्ञापन की। विज्ञापन क्या होता है? तो विज्ञापन जो है टिप्पणी नहीं होती है, विज्ञापन सीधी सीधी जानकारी होती है विभाग के द्वारा संबंधित लोगों तक पहुंचाने की, कि आप इस पद के योग्य हैं तो आप आ सकते हैं। ये निविदा नहीं है। निविदा क्या है? शासकीय कार्यों को करवाने के लिए आमंत्रण है, जबकि पद रिक्ति की पूर्ति के लिए आमंत्रण विज्ञापन है। आई? ये हैवी हैवी हो रहा है, कितनों के हैवी हो रहा है, मतलब भारी भारी हो रहा है, ऊपर चढ़ ही नहीं रहा, नीचे ही। हैवी मतलब नीचे ही रख गया, दिमाग में आ ही नहीं रहा। कितने लोग हैं ऐसे? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना बेटा, प्रतिवेदन पर आए हैं, शासकीय पत्र पर आए हैं, और परिपत्र सर्कुलर पर आए हैं। उन तीन की तैयारी अच्छे से कर लो। एक, ठीक है, तो जरूर आएगा, वो आते ही आता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई है? पक्की पक्की, कच्ची कच्ची? चलो एक बार ये लिख लो आप, ये क्रम लिख लो एक बार, तो अलग से कहीं लिख लेना जी। किनके बताए तो थे अभी? एल फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न श्रेणी लिपिक, पहले लिख लो आप, अलग से लिख लो। क्या क्या क्या? प्रतिवेदन, रिपोर्ट, ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर और रिपोर्ट, ये ज़्यादा आते हैं और अच्छे नंबर आते हैं इसमें। जबकि कम में ज़्यादा नंबर कहाँ आते हैं? आदेश, अनुस्मारक और अधिसूचना, इनमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं। क्यों? है ही नहीं कुछ ज़्यादा लिखने का, बड़ा छोटा सा विषय होता है, जल्दी से लिखा हो जाता है। परिपत्र में दिमाग बहुत लगता है, पर मतलब हिल जाता है दिमाग कि क्या लिखें, समझ में ही नहीं आ रहा है। किसमें? अलग अलग में शब्द सीमा नहीं है, टोटल 250 है, जितना निपटा सको। मतलब नहीं है उससे, ना 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 ना, उससे मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई एक बात बताओ, कार्यालय आदेश है यार, सीधी सीधी सूचना देना है, तुम आ जाओ, खत्म हो गई बात। अब इसमें ऐसा वो नहीं है, वहाँ औपचारिकता नहीं है इस तरह की कि आपको 250 इन द सेंस सभी का मिला के ओवरऑल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। अब चाहे आप कुछ भी लिखो, अब उसमें अलग अलग थोड़ी बताते यार वो। आप दो पे खत्म कर लो, तैयार क्लर्क करेगा ना एक, आप डायरेक्ट एससी पे चले जाओ, आप डायरेक्ट, भाई ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। कलेक्टर ऑफिस में सब मिलेंगे, लेकिन अन्य ऑफिस में सब मिले ये जरूरी नहीं है। पता चला एक अधिकारी और एक क्लर्क ही बैठा है, सीधी बात। समान रैंक पे जो होंगे उनसे सहमति ली जा सकती है, जरूरी नहीं है वो क्लर्क ही हो, समान अधिकारी भी तो हो सकते हैं। मान लीजिए एक कार्यालय है, उसमें अब कार्यालय के लिए कुछ खरीदना है, तो वहां पे सब बैठे हैं, तो सब बैठे हैं तो ले लेंगे। अब जैसे सतपुड़ा भवन है, विंध्याचल है, इनमें तो अलग चीज चलती है, खैर इनको तो छोड़ ही दो। टिप्पणी, टिप्पणी भी एक लाइन में, दो में मत जाना, क्योंकि इतने होते ही नहीं।
और अगर मतलब देखो, 2 और 3 का मतलब ऐसे नहीं है। 2 और 3 का मतलब ऐसे समझो आप कि आपकी लिखावट के अनुसार कितना है। भाई जैसे आपने एक लाइन में 5 लिखे, पता चला आपका वो इधर से खिसक गया, थोड़ा इधर चला गया, अब आपके 3 4 ही आ पाए, बोले फिर तो नीचे जाना ही पड़ेगा, तो जाओ। मतलब विचार नहीं रुकना चाहिए। लाइन भले ही अपनी एक दो ज्यादा हो जाए, कोई इशू नहीं है कि एक ही लाइन में खत्म करना है। एक ने शुरू शुरू में पूछा था मुझसे कि सर जितने भी प्रारूप हैं सब एक पेज में ही खत्म होना जरूरी है क्या। समय ऐसी बाउंडेशन नहीं होती थी जैसी आज है। तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा तुम एक पेज में कितने खत्म कर सकते हो ये बताओ। तो वही जो मैंने अभी बोले आपसे, आदेश खत्म हो सकता है, अधिसूचना खत्म हो सकता है, यही 2 3 खत्म हो सकते हैं। और मैंने कहा बाकी, बोले वो तो दूसरे पेज में जाएंगे, तो जान दो ना फिर मत रोको। बोले अगर मान लो सर हमारा वो सिग्नेचर वाला ही हिस्सा बस इधर रह जाए, तो अब क्या करें। बोले वो उस पेज की सीमा ये थी, आपने बनाया, ये बनाया पेज, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, डा 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 डा, और वो वहां सिग्नेचर भर दिए, रुक गया। अब क्या करें। तो आप एक काम करना, पेज के निचले भाग में लिखना पीटीओ, और अगले पेज पे जाना, और अगले पेज पे जाके जहां भवदीय लिखा जाता है वहीं भवदीय लिखना, खत्म। वो ये मत कर देना, वो इस बाउंड्री लाइन के नीचे जो मना कर रखी है उनने, वहां जाके भवदीय लिख दो। बोले कहाँ है, अगले पेज में जाएंगे। अरे बचा के क्या घर पे लाओगे। उसको ये मत सोचना। इसलिए स्वतंत्र रूप से चाहे एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना पड़े, चले जाना। 1.5 पेज में खत्म हो 1.5 में खत्म करना, 2.5 में खत्म हो 2.5 में खत्म करना, लेकिन घिनापना मत करना, कंजूसी मत करना, बस। ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये मतलब ऐसा ध्यान रखना। उसने पूछा था मुझसे, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा तुम जितने खत्म एक लाइन में कर, एक पेज में कर सकते हो साफ सफाई से, उतने कर लेना। बोले अगर हम एक पेज में खत्म करेंगे तो ये प्रारूप में ही खत्म हो जाता पेज, तो मूल भाग तो आ ही नहीं पाता। तो मैंने कहा बस यही मैं कह रहा हूँ, मूल भाग को अगले पेज तक ले जाओ, फिर वहां आराम से खत्म कर लो। सिंपल। क्यों जबरदस्ती अपन उसको वो करें, जब उनने 250 शब्द दे रखी है शब्द सीमा, और 250 लिखने के लिए कितने पेज चाहिए, 2 से 2.5 पेज चाहिए ना। तो आराम से जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है। पसर पसर के लिखो। ये तो टिप्पणी है, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ है ये, इसने यूडीसी ने लिख दिया है। हाँ मेरी ओर से सहमति है। सब अपने अपने हिसाब से लिखते चले जाएंगे, और आगे बढ़ती चली जाएगी। आखिरी में जो एच डी होगा, एच डी बोल रहा हूँ सॉरी, एच ओ होगा, वो बोलेगा चलो ठीक है तुम सब कहते हो तो मैं भी राजी। ठीक है ना। सेंटर, अपने पास सेंटर है। तुम्हें अगर किसी किताब में और कहीं मिलता है तो उसमें यही चेक कर लेना वो मध्य प्रदेश का प्रारूप है या नहीं। पहली बात तो टिप्पणी में प्रारूप मिलेगा ही नहीं। उसका कारण है, टिप्पणी फाइल पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना। कागज मागज तैयार बाद में होता है, फाइल पे ही खत्म हो जाती है। जी। हेड ऑफिसर, मुख्य अधिकारी। हेड क्लर्क, मुख्य लिपिक। एलडीसी पर्याप्त है। चलिए विज्ञापन पे चलते हैं। विज्ञापन क्या कहता है। शुरू शुरू में जब ये आया था नया नया, तो मैंने यही पूछा ऐसे ही, भैया विज्ञापन क्या होता है बताओ। बोले सर किसी नए उत्पाद की सूचना जब जान ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। शासन का विज्ञापन क्या होता है। तो शासन का विज्ञापन केवल और केवल भर्ती से संबंधित होता है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो लिखिए इसमें, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन में,
रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा दी गई सूचना कोष्टक में लिख लेना समाचार पत्र द्वारा दी गई सूचना कोष्टक में लिख लेना समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन कहलाती है ना। और इसी में लिखिए, और इसी में क्या लिखना है, हाँ इसी में लिखिए, इसमें या इसके अंतर्गत इसमें विज्ञापन शब्द मध्य भाग में लिखा जाता है। विज्ञापन शब्द मध्य भाग में लिखा जाता है। ठीक है। तत्पश्चात रिक्ति से संबंधित विवरण कोष्टक में लिखिए। रिक्त पद अल्पविराम नियम अल्पविराम शर्तें अल्पविराम छूट अल्पविराम योग्यता आदि का कोष्टक बंद होता है। एक बार पढ़ लीजिए जरा, कहीं कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा है, वाक्य टूटा तो नहीं। लगाया कहाँ था ये नहीं पता, क्या बात कर रहा हो, किसने नहीं लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया क्या? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा दी गई सूचना कोष्टक समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन कहलाती है। इसमें विज्ञापन शब्द मध्य भाग में लिखा जाता है। तत्पश्चात रिक्त पद से संबंधित विवरण रिक्त पद नियम, हे देवी, अल्प विराम भी लिख दिया उसने। अरे तो मैं हम समझ रहे हैं कि ये क्लास के ओवर होने का नतीजा। अरे भाई लगाना था। अरे यार अंग्रेजी का कॉमा है यार, कॉमा। उसने अल्प विराम भी लिख दिया सबके साथ। कोई बात नहीं, पानी वानी पी लो, अभी गर्मी है नहीं इतनी जितनी चढ़ गई है। देखो, मैं तो बोलूंगा तो आपको वो अल्पविराम लिखना नहीं है, क्योंकि उसमें उसका कोई वो नहीं है, मतलब मैच है ही नहीं उसका अल्पविराम लिखने का, कहीं पर भी नहीं। शर्तें छूट योग्यता कोष्टक बंद। विवरण होता, 2 मिनट, इधर इधर का पे लगाओ कोष्टक, का पे बंद करो। हम्म, तुम अभी भी वैसे ही काटती हो जैसे मैंने मना किया है। और आर पार ना दिखे तब तक
वहाँ पर। अरे अंदर ही घर की बात चल रही है, तुम भी क्या बात कर रहा। नई बाइक खरीदने से संबंधित पापा जी से सलाह लेना है, अब इसमें क्या घर का पता लिखोगे? आराम से बैठ के डिस्कस कर लो, पापा कौन सी बाइक लें बता दो, डायरेक्ट विषय। सीधी बात। पापा मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल चाहिए। अब इसमें थोड़ी ना दुनिया भर की बातें लिखोगे। ठीक है ना? चलो। केवल दिनांक लिखो और विषय डाल के अपने मुद्दे पे आओ, सीधी बात। सलाह लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इसमें उदाहरण यही देता हूँ अधिकतर कि मान लो घर में आपको नया मोबाइल चाहिए या नया गाड़ी चाहिए या कुछ नया बनवाना है, तो उससे संबंधित अपन घर परिवार वाले बैठते हैं ना एक बार, कि बताओ क्या करना चाहिए। तो बच्चों से भी उस दिन पूछा जाता है, तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन कुछ हैं, बड़े वाले हैं। तो उस दिन पूछते हैं तो अपन को लगता है कि चलो अपन भी सलाह दें कि देखो इसको ऐसे ऐसे कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करवाना वो मत करवाना। फिर पापा जी मम्मी जी सबकी सलाह लेते हैं, ओवरऑल इकट्ठी हो जाती हैं। उसके बाद मम्मी जी की भी सलाह ली जाती है आखिरी। उसके बाद निर्णय पापा जी करते हैं, आज तक देख के। ठीक है ना? चलो खैर आगे बढ़ते। क्या लिख रहे थे हम? विज्ञापन कहलाता, हो गया। चलो, इसके बाद क्या ज्ञापन भी था ना अपने उसमें? देखो, विज्ञापन सीधी बात है, जैसे हमने अधिसूचना लिखा था ना, वैसे ही विज्ञापन होता है। बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसमें जो है प्रारंभ में जो दिया जाता है वो लिख लो बस, है ना। विषय लिखा जाएगा, दिनांक लिखा जाएगा, वही लिखना होता है। तो हम वही लिखते हैं और उसके बाद हम जैसा कि तैसा, वो अधिसूचना वाली स्थिति है और कुछ नहीं है। मैं लिखवा रहा हूँ अभी, 2 मिनट में। यहाँ सबसे ऊपर कार्यालय का नाम, पता। अच्छा, ये कई बार होता है ऐसा कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम जो सामने लिखा होता है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे कई बार होता है कि अभी जैसे उनने मैडम ने हस्ताक्षर को हस्ताक्षर ही कॉपी कर लिया था। मैंने कहा उनसे, भैया आप यहाँ कर दो हस्ताक्षर, लिखो मत हस्ताक्षर, क्योंकि किसी भी पत्र में लिखा नहीं है। हाँ, मैं तो बताऊंगा ना आपको कि वहाँ हस्ताक्षर करना है, तो वहाँ तो लिखना पड़ेगा ना मुझे कि आपको हस्ताक्षर यहाँ करना है। तो आपको वहाँ करना पड़ेगा। जैसे इनने अल्प विराम लिख लिया तो वो मुझे तो बोलकर बताना पड़ेगा ना कि भैया यहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना है ना। तो थोड़ा सा अटेंशन रहा करो कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या बताना है ना। तो एक जगह ऐसे ही और हुआ था मेरे साथ, जब मतलब हाँ, मैं घर का ही मैटर था। तो वो भाई एक एप्लीकेशन लिख रहा था भाई, तो वो दूसरी एप्लीकेशन थी, उसको एज इट इज कॉपी करके दे दिया उसने। तो पिताजी के पास पहुंची, बड़े वाले हो। हाँ, ये मैंने तो भैया को चेक कराई थी, मतलब मुझे चेक कराई। मैंने भी उसको ऐसी सरसरी निगाह से देख लिया था, मैंने कहा सही तो है। सही बात है, सही तो है। उसमें क्या होता है ना, जिसके नाम से वो पहले थी उसी का नाम लिख देना, जबकि लिखा नहीं थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना, नो डाउट। चलो लिखो, कार्यालय का नाम, पता, फिर क्रमांक, फिर दिनांक, फिर विज्ञापन शब्द। अच्छा, जितने भी ये सेंटर वाले हैं ना, वो सब विज्ञापन लिखा जाएगा, वो सॉरी, शब्द लिखा जाएगा। विज्ञापन शब्द लिख लिया। उसके बाद आएगा विषय, फिर विषय का विवरण। अब ये विवरण का मतलब ध्यान रखना, शब्द नहीं है ये विषय का विवरण है। ठीक है ना? एक लाइन में विषय, उसके बाद विवरण, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे सूची बनाएंगे
सूची भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद अर्हताएं, फिर अर्हता एवं निर्देश, निर्देश, अर्हता एवं निर्देश। अर्हता किस प्रकार की? शैक्षिक अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी, योग्यता, कि आपको क्या है, वो कैसे हो। तो इसमें वो बताते हैं कि भैया इस आयु से इसके बीच के में मत आना, इसके बीच के ही आना, इसके इधर वाले इसके उधर वाले मत आना, इतनी पढ़ाई कर ली हो तो ही आना, इतनी नहीं करी हो तो मत आना। यही होता है ना, इस वर्ग के हो तो ही आना, नहीं तो मत आना। ऐसे नहीं कह सकते, इस वर्ग के हो तो इतने हैं जगह, इस वर्ग के हो तो इतनी जगह, इसके लिए आवेदन करना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऐसे ही। फिर महिला हो तो ये, पुरुष हो तो ये, विधवा हो तो ये, एक्समैन हो तो ये, इस तरह की जो सब बातें होती हैं वो अर्हता एवं निर्देश के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो इसमें लिख लीजिए आयु, शैक्षिक योग्यता, फिर आपका इसमें जो है अंतिम तिथि, तिथि आ गई। अंतिम तिथि के बाद में आप लिखो इसमें परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि, हालांकि ये सब ऊपर ही लिख देते हैं वो लोग आजकल। परीक्षा तिथि के बाद में शुल्क, शुल्क कितना लगेगा, वेतनमान कितना मिलेगा, है ना, ये सब लिखा जाता है। ये तो मैं लिख रहा हूँ, आपको तो लंबी चौड़ी आइटम है वो। हाँ, जैसे अपना पेपर वो उसमें नोटिफिकेशन में आता है जैसे, वैसे ही लिखना है। जैसे यहाँ देखो, विषय लिखा कार्यालय में 2 प्यून की भर्ती संबंधी। फिर यहाँ पर मुख्य अधिकारी के सहायक 2 प्यून, या प्यून को क्या बोलते हैं, भृत्य, 2 भृत्यों की भर्ती हेतु, ठीक है ना, आदि विज्ञापन जारी किया जा रहा है, दिनांक इतने इतने को, है ना, वो हो गया। फिर सूची, अब सूची काहे की बनाओगे, वो पद की योग्यता, वो पद वगैरह की कि कितने चाहिए, ओबीसी वगैरह, एससी एसटी वगैरह, वो सब सूची यहाँ पे आप बना सकते हो कि किसके पद के कितनी, वो किसके लिए कितनी जगह खाली है। फिर आयु में आप उसकी आयु लिख दो कि इससे 20 में नहीं होना चाहिए। अनुभव वगैरह हो तो अनुभव लिख दो भैया, अनुभव हो तो अनुभव भी लिख सकते हो आप, है ना, जहाँ जैसी आवश्यकता हो। क्योंकि जरूरी नहीं है हम पीएससी को ही टारगेट करें, ये तो बाद के लिए भी हो सकता है। जैसे अब मान लो किसी कॉलेज में आपको चांसलर बनना है, वो प्रोफेसर बनना है, तो भाई पहले से तय होता है कि आपको ये परीक्षा निकालनी चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, ये सब हो चुका हो तो ही आना, नहीं तो मत आना। उसके लिए इतनी फिर ये नहीं होता है ना। फिर निर्देश संख्या वगैरह, इसमें ये एक चीज़ और होती है, शासन हर विज्ञापन के नीचे लिख देता है किसी भी समय भर्ती निरस्त की जा सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है, और सभी संबंधित का निपटारा इंदौर में आके होगा, वो लिख देता है, या जबलपुर में होगा, इस तरह से जो भी है। तो वो ये सब इसमें आपको विवरण देना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें आप आधुनिक उसमें चलें अपन, तो www वेबसाइट, वेबसाइट भी दे सकते हैं आप, इस वेबसाइट पर जाकर डिटेल प्राप्त करें, तरह से जो भी है। तो ये सब विज्ञापन के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसी तरह से अधिसूचना थी हमारी, और इसी तरह से ये मैंने आपसे बताया था उस समय भी कि अधिसूचना में जो हो चुका है उसका भर्ती का, नियम का, विज्ञापन का जारी कितने कितने पे हुआ था, कितने नियम पे हुआ था, ये करके हमने आपकी भर्ती कर ली है, आप आ जाओ, ये बता रहे हैं। जबकि इसमें ये बता रहे हैं कि इस जगह पर इतने पद खाली हैं, आप में से जो भी योग्य है आ जाओ। फिर अगर परीक्षा होनी है तो परीक्षा, परीक्षा का विवरण,
अगर परीक्षा नहीं होनी है तो सीधे सीधे आ जाओ। ठीक है, चलिए। हस्ताक्षर आखिरी में होंगे ना, वो जो जारी करने वाला है सचिव, सचिव के सिग्नेचर होंगे। कुछ नहीं, सब कुछ दे रहे हैं हम लिखित रूप में। किसको दे रहे हो तुम बताओ ना, किसी को पहुंचा थोड़ी रहे हो ये। विज्ञापन है, सिंपल। एक होता है ज्ञापन और एक होता है विज्ञप्ति। बोले आते ही तो जा रहा है, ये रुक ही कहाँ रहा है। 10 मिनट बचे हैं, ये 10 मिनट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पानी वानी पी लो, पानी पी लो। नहीं, विषय खत्म, ये हो गया टॉपिक हमारा निबंध, और पीसीडी पढ़ा देंगे। देखो ऐसा है, मेरी बाध्यताएं हैं, शासकीय बाध्यताएं हैं। अगर मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मैं जिस पद पर कार्यरत हूँ उस पद पर मेरे को 10 महीने रखा जाता है, 2 महीने का अवकाश दे दिया जाता है। उसके बाद में अब नोटिफिकेशन जुलाई से पहले कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए इस पिट्ठू आइटम को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। बाकी अगर देखेंगे टाइम होगा तो देखेंगे, अभी पर कह नहीं सकते ना, कब रात में ही आ जाए आज। सीधी बात है, कुछ नहीं कर सकते, शासन है। टिप्पणी लेखन कभी भी हो सकता है अंदर ही अंदर। है ना, ये टिप्पणी अंदर ही अंदर कभी भी चल सकती है, तो वो तो आ जाएगा, क्या कर लोगे। एक दिन तो जाके हम ही उन्हें को ज्ञापन दे के आए थे। ज्ञापन क्या दिया था हमने, तो ज्ञापन में हमने ये दिया था कि जब किसी भी विषय से संबंधित, विषय से संबंधित, अब विषय क्या होता है, निजी या निजी होता है क्या, नहीं, निजी होता तो फिर शासन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर थाने जाने की जरूरत पड़ती। सीधी बात है ना। यहाँ क्या विषय है, शासन से संबंधित। अगर किसी नियुक्ति में या पद में या स्थानांतरण आदि के साथ में कोई बात हो गई है, तब या किसी जानकारी के अभाव में या अनुपस्थिति के कारण या कुछ भी हुआ है जो कि हम योग्य थे उसके, या हमें मिला नहीं, या जो भी था, उसको प्राप्त या प्रदान करने के लिए हम सामने वाले से अनुरोध करते हैं एज अ आवेदक। वो जो प्रारूप है उसको बोलते हैं ज्ञापन। तो ज्ञापन सामान्य रूप से एक निवेदन होता है जो कि संबंधित मंत्री, अधिकारी को दिया जाता है विषय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। क्लियर है। जैसे आपके मान लीजिए सड़क नहीं है गांव में, अब आपके यहाँ जो विधायक हैं वो दौरे पर हैं, तो एक तरीका तो ये, विधायक जी सड़क बनवा दो। दूसरा तरीका ये है, विधायक जी हमारे यहाँ पर सड़क नहीं है, कृपया करके सड़क बनवाइए। हाँ हाँ, मैं याद तो नहीं रख पाऊंगा, आप मुझे लिख कर दे दो। लिख कर कैसे दोगे, ठीक है। तो हम जो ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन का अर्थ होता है हमारी बात संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना, वो एक निवेदन होता है, ज्ञापन कहलाता है। जबकि विज्ञप्ति जो होती है ये शासकीय होती है। शासकीय इन द सेंस, शासन की कोई सूचना अगर आम जनता तक पहुंचानी है
तब शासन उसे न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी करता है, उस प्रारूप को विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञापन क्या है? रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी होता है। ज्ञापन क्या है? निवेदन करने के लिए उच्च अधिकारी या मंत्री से जो सूचना उन तक पहुंचाई जाती है, कार्य करवाने के लिए आदि से संबंधित, उसको ज्ञापन कहते हैं। जबकि शासन की सूचनाएं पेपर में आती हैं, निश्चित तिथि से पूर्व नहीं आ सकती, निश्चित तिथि तक उसी दिन आती है जिस दिन चाहिए, उसको विज्ञप्ति। तो सर ये हमें मिल जाएंगी क्या? आज जाके न्यूज़पेपर ढूंढना और वो वाला पेज ढूंढना जो आपने कभी नहीं पढ़ा, उसी में सब रहता है। ये निविदा मिलेगा आपको, विज्ञप्ति मिलेगी, ये दोनों तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रारूप देता हूं इसमें से। विज्ञप्ति वही तो बताया, शासन की कोई सूचना अगर जनता तक पहुंचानी है तब उसे, रुक तो जाओ, विज्ञापन रिक्त पदों की सूचना पहुंचाने के लिए, विज्ञप्ति अन्य प्रकार की सूचना पहुंचाने के लिए, ज्ञापन हमारी सूचना पहुंचाने के लिए। ठीक है, विज्ञप्ति को, इसको नोटिस नहीं, देखना पड़ेगा यार मेरे को। बुलेटिन नहीं है, अलग है विज्ञप्ति, वो नहीं है, बुलेटिन वाली नहीं है ये। जस्ट अ मिनट। रिलीज या नोट, प्रेस विज्ञप्ति, प्रारूप। हाँ बोले, डाल देंगे डाल देंगे, टेंशन क्यों ले रही हूँ मैंने। ये रही निविदा, टेंडर, इतने दूर से नहीं दिखता क्या? हाँ 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 हाँ, तो वो पढ़ने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ। ये रहा अर्धशासकीय, अब पहुंचा देंगे, चिंता मत करो बस। क्या? हाँ तो ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं था उसमें। उपरोक्त संदर्भ में सहर्ष उस बैठक में उपस्थित होने की सहमति देता हूँ, आ जाऊंगा, टेंशन नहीं। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए बहुत शब्द आएंगे। तुम विषय समझ जाओ तो 200 शब्द लिख लेना, नहीं समझ में आए तो 5 में भी खत्म हो जाए, 50 में भी खत्म हो जाए। ठीक है ना, टेंशन मत लो। विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति मिली है, पर वो वैसी वाली विज्ञप्ति नहीं मिली। ज्ञापन तो देखो ऐसा है कि सबका अपना अपना होता है, ज्ञापन का कोई प्रारूप विशेष रूप से नहीं है। हाँ, विज्ञापन का प्रारूप है, ज्ञापन लिखना है, उसमें आप लिख दो आवेदक के रूप में, या निवेदन करता हूँ कि ऐसा ऐसा है, इस तरह से जो भी है वो बताने के लिए हम ज्ञापन का उपयोग करते हैं। विज्ञप्ति के रूप में हम सामान्य रूप से आप देखेंगे तो उसका प्रारूप निश्चित है, उसमें भी वही आता है जो हम अभी तक करते आए हैं। क्या? कार्यालय का नाम, दिनांक, क्रमांक, और इसके बाद में यहाँ पे वो विज्ञप्ति लिख दी जाती है और सिग्नेचर, खत्म। भाई मेरा विषय के साथ में ही पूरा आएगा, वो तो जनरली वो उसी में खत्म हो जाता है ना। तो विषय लिख दो आप, अलग से चाहो तो विषय लिख दो, कोई इशू नहीं है। विषय के बाद में मुख्य भाग को आगे बढ़ा दिया जाता है, सिग्नेचर जरूरी है। अच्छा एक चीज और, आप नेट पे जब भी देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि ये देखिए एमपीपीएससी ने ये परिवर्तन कर दिया, और एक आपके पास सरकारी पत्र आ जाएगा,
उसकी आपको बस इतनी सी चेकिंग करनी है, उसमें उनके साइन होते नहीं। अगर किसी के साइन नहीं है तो फर्जी आइटम। और ऐसे मैंने 3-4 बार ऐसा हुआ है, मेरे पास आया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये परिवर्तन, वो परिवर्तन। मैंने कहा भाई साहब इसमें शासन के किसी अधिकारी के साइन नहीं है, वापस कर दो, और अगर ये फैलाओगे ना तो तुम बंद हो जाओगे। शासन की झूठी सूचना कभी नहीं फैलाई जाती है। तत्काल कार्रवाई। ग्रुप पे भेजे थे, ग्रुप पे डिलीट मारा। कोचिंग वाला था, और बोले ये आदेश आ गया। मैंने कहा कहाँ आदेश है, किसने बोला? तो देखो शासकीय पत्र। मैंने कहा इसमें सिग्नेचर किसने? बता, सिग्नेचर थे ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये जागरूकता लाओ अपने अंदर कि सिग्नेचर के बिना कोई भी पत्र नहीं चलेगा। दूसरी बात, संबंधित अधिकारी सिग्नेचर नहीं करे तो गड़बड़ है। जैसे हमें पता है कि अगर कार्यालय कौन सा है, उसका सचिव कर रहा है या अधिकारी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पृष्ठांकन में अलग अधिकारी, मूल में अलग अधिकारी, या इधर उधर गड़बड़ हो गया तो चेक कर लेना कि भाई किसको क्या हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये थोड़ा सा है, बाकी मैं प्रेषित कर दूंगा, आप तक पहुंचा दिए जाएंगे सभी प्रारूप। और जितना अभी बच गया है, 1-2 चीज़ें और बाकी, यही है बस। इसका प्रारूप आपको विज्ञप्ति का जो है मैं उसमें दे दूंगा, आप घर पे जाके न्यूज़पेपर पे देखना तो मिल जाएगा। तो ये जी, अरे मोटा मोटा लिखा है ना, ब्लॉग बना के विज्ञप्ति। आंखें आप बिल्कुल बिना उससे ही दिख जाएगा वो तो, मतलब मेहनत के बिना ही दिख जाएगा। विज्ञप्ति दिख, निविदा दिखेगा और विज्ञप्ति दिखेगा। कौन से पेज पे दिखेगा? तीसरे या चौथे पेज पे पेपर में। तीसरा चौथा पेज होता है ना, उसके बाद ये आते हैं जिसमें वो कुछ काले काले अक्षर रहते हैं और कुछ नहीं रहता, बस डब्बे डब्बे रहते हैं। ठीक है, चलो रिलैक्स। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।